हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी? सब बढ़िया। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे हमारे मैकेनिकल सूरमास हमसे पूछते हैं और वो ये पूछते हैं कि सर एसएससी जेई एग्जाम का लास्ट 10 ईयर का कट ऑफ का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से हम सोचे कि हमारा जो अगला टारगेट होगा, जैसे कि हम एसएससी जेई 2025 देने वाले हैं, ठीक है। तो एसएससी जेई का लास्ट 10 ईयर्स का जो कट ऑफ ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी एक सेशन में बताया था, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ इसी के लिए सेशन बनाया, तो आप सभी लोगों को बता देता हूं कि ये है लास्ट 10 इयर्स का ट्रेंड। अब आप इसमें से देख पा रहे होगी कि इसमें 2019, 2020, फिर उसके बाद सीधा लिखा है 2022, है ना। 2021 नहीं लिखा क्योंकि 2021 में एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है। तो गाइस, यहां पर 2015 से लेकर के 2024 तक का मैंने यहां पर एक कट ऑफ दिया हुआ है, मतलब 10 इयर्स लिखा है, लेकिन ये 9 ही साल है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम 9 साल का तो पता चल रहा है। इसमें से अगर गाइस आप लोग ट्रेंड को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा अगला टारगेट क्या होना चाहिए, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या क्या कट ऑफ अभी तक रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहां पर देखिए, मैं सिर्फ यूआर कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ यूआर कैटेगरी के बारे में बात करूं, तो आप लोग देखोगे आज से 10 साल पहले 200 नंबर में 131 नंबर का कट ऑफ गया था। मतलब कि आप लोगों के मार्क्स 200 नंबर से 131 नंबर, मतलब 131 नंबर इज द मिनिमम मार्क्स, उसके ऊपर होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके 130.9 मार्क्स भी है ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कट ऑफ था आप लोगों का 200 में से 130-31 का 2015 में। फिर धीरे धीरे देखा जाए तो यहां पर अगला जो 2016 का पेपर था वो काफी टफ आया था, मैं बोलूंगा काफी बढ़िया पेपर आया था, तो कट ऑफ इसका कम भी हुआ था। फिर उसके बाद 2017 का पेपर अगर देखा जाए तो ये भी काफी कम हुआ था और 117 नंबर इसके मार्क्स गए थे। यहां तक में पता है क्या हुआ था, यहां तक में एग्जाम डिकोड कर लिया गया था कि कैसा एग्जाम किया जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। 2017 तक में बहुत कुछ डिकोड हो चुका था एसएससी जेई के एग्जाम के लिए। इवन आप सभी लोगों को बता दूं, मतलब अब इसे लक भी बोलो या फिर आप इसे ऐसा बोलो कि आ, बस चल रही थी कहानी। तो ये जो एग्जाम आपको दिख रहा है, ये वाला है ना, ये वाला एग्जाम क्लियर किया था मैंने, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो भैया पेपर उस समय भी 2017 का जो आया था अच्छा खासा पेपर था, उस लेवल के हिसाब से अच्छा था, ठीक है। अब इस समय तक एग्जाम डिकोड कर लिया गया था। एग्जाम डिकोड करने का मतलब है कि अब पता चल गया कि भैया किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। अगला साल 2018 का पेपर हुआ था और उस समय भयंकर तरीके से जो कट ऑफ गया था 152 नंबर, मतलब सोचो 152.16 मैकेनिकल का कट ऑफ की बात कर रहा हूं। ये भाई साहब बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पेपर कैसा है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसी हैं और नॉर्मलाइजेशन तो इसमें होता है एसएससी में। तो इन सब के चक्कर में ना कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लग गई थी। अब 152 नंबर की जो कट ऑफ गई थी ना, मतलब ये मिनिमम मार्क्स हैं 200 में से 152 नंबर। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन पेपर होता है, 100 में से तो 90 प्लस तुम्हें लाने ही लाने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद जो 100 नंबर का नॉन टेक होता है उसमें 50 नंबर इंजीनियरिंग के और सॉरी रीजनिंग के और 50 नंबर जीके जीएस के, तो वो वाला सेगमेंट था। अब सोचो उसमें 152 नंबर का कट ऑफ था, मतलब स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए होंगे। फिर उसके बाद 2019 में 157 नंबर हुआ, 2020 में 141 नंबर हुआ, और फिर उसके बाद ये जो आप लोगों ने देखा कि अब आप लोगों का कट ऑफ वापस से गिर रहा है जस्ट बिकॉज पेपर का ट्रेंड बदल गया, है ना। अब पेपर में रिटर्न ना होकर के अब दो होने लग गए, सीबीटी 1 सीबीटी 2, जो अब आप लोगों को देना है। तो गाइस, अब अगर देखा जाए तो मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो था 132.07 का। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ जनरल की, है ना। अगर आप ओबीसी में आ जाओगे तो ये 131, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एससी में अगर आए तो फर्क दिखाई देगा 112 नंबर का, और एसटी में गए तो और भी कम 101 नंबर। मतलब ये जो जनरल से एससी एसटी तक जाने का है उसमें 30-31 नंबर तक का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, एसएससी के केस में खासकर अगर मैं बोलूं। तो अब गाइस अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया है वो 132 नंबर गया हुआ है। अब अगला कट ऑफ क्या होगा ये ना मुझे पता है, ना ये किसी फैकल्टी को पता होगा, ना किसी स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि अभी तक कोई एग्जाम हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है जो थोड़ा सा दिमाग लगाई जा सकती है और जिसके बारे में सोचा जा सकता है, और वो है अपना टारगेट सेट करना। ये तो किया जा सकता है ना।
वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन कट ऑफ कि भाई 2025 का कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन हम ये तो कॉमेंट कर सकते हैं ना कि भाई हम ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और फिर कट ऑफ कितना भी जाए मुझे पता है क्लियर हो जाएगा, है ना। अब आप लोगों में से बहुत सारे बोलेंगे फिर 200 में से 200 ले लो। देखो रियलिस्टिक चीजें थोड़ा सा ज्यादा बेटर होती हैं। अगर तुम 200 में से 150 बोलो तो मैं तो बोलूंगा जा मेरे लाल बहुत बढ़िया कर रहा है, इसी तरीके से मेहनत कर कि 150 का टारगेट हो। लेकिन फिर भी अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं तो ये 132 नंबर गए हुए थे पिछले साल, तो इस साल का कट ऑफ का जो टारगेट आप लोगों को लेना चाहिए वो 140 से 145 नंबर लेना चाहिए। एटलीस्ट 10 नंबर बढ़ा दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस वाले एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुए होंगे और वो 2025 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उनकी प्रिपरेशन तुमसे ज्यादा होगी क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो वो 132 नंबर तक कैसे पहुंचना है ये उन्हें पता है। 140, 45, 50 तक कैसे पहुंचना है उसके लिए उनकी मेहनत चल रही है, और यही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का जो लड़ाई है, आप लोगों की जो एग्जामिनेशन की लड़ाई है, जो सिलेक्शन की लड़ाई है, वो सिर्फ फ्रेशर्स के साथ नहीं, एक्सपीरियंस्ड जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी है। तो इसके लिए आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम वो 140 से 145 नंबर का होना चाहिए। आप 140 से 145 का टारगेट लेकर के जाओ, फिर उसके बाद आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा कि भैया और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब गाइज आप लोगों ने बोला कि 140 नंबर का सर, चलिए हम मान लेते हैं 140 का, चलिए 145 का टारगेट ले लेते हैं। अब ये भी तो बताओ कि किस तरीके से 140 से 145 नंबर लाए जा सकते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको सबसे पहले प्रिपेयर करें, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसको हम थोड़ा सा कम प्रिपेयर करें तो भी चल जाएगा, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सारी चीजें मेरे लाल, मेरे साथी, मेरे यार तुम लोगों को बताई हुई हैं मैंने इसी चैनल के अंदर, और साथ में मैं स्पेसिफिकली सेशन भी लेकर के आ रहा हूं जहां पर मैं तुम लोगों के सब बताऊंगा। मेरा एक सेशन और तुम्हें इसी चैनल पर मिलेगा जहां पर मैंने बात करी है कि आप लोगों का लास्ट 2023 और 2024 में किस सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है उस सेशन में, तो उसको भी जरूर देख लेना, सो दैट तुम्हें ये पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट को मुझे पहले प्रिपेयर करना चाहिए और किस लेवल पे करना है, सो दैट मैं मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकूं। ठीक है, तो ये जो सेशन था, इस सेशन का सिर्फ एक एम था, क्योंकि अब आरआरबी का एग्जाम हो चुका है, अब जो अपना टारगेट है वो है एसएससी जेई का, और अगर उसका टारगेट हमने बनाया है तो हमारे पास दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं कितने नंबर के लिए फाइट कर रहा हूं। और आप लोगों ने अगर टारगेट बना लिया 150 नंबर, 145 नंबर, 140 नंबर, तुम समझो तुम उसी के करीबन तुम लाने की कोशिश करोगे और उसके लिए मेहनत भी करोगे। अगर 2-4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होगे, अगर 4 क्वेश्चन सही होते हैं तो मोटिवेशन और बढ़ेगा कि भैया 140 का टारगेट लिया था लेकिन मैं तो 150 पे खड़ा हूं। तो ये मोटिवेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इस सेशन का जो मेन एम था वो सिर्फ ये था, सो दैट यू कैन सेट योर टारगेट। और अगर आप लोग अपना टारगेट सेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट जरूर लिखना कि 2025 में मेरा टारगेट है कि मैं मिनिमम से मिनिमम 150 नंबर, 145 नंबर, 140 नंबर, जो भी आपका टारगेट है वो मैं अचीव करूं सर, सो दैट मेरा जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए और मैं एसएससी जेई जैसे एग्जाम में भी सेलेक्ट होकर के दिखा सकूं, और 2025 खत्म होते होते मेरे पास मिनिमम 2 से 3 जॉब्स मेरी जेब में होनी चाहिए। तो इस मोटिवेशन के लिए सेशन रखा था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और मेरे साथी, मेरे यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में ये चैनल तुम्हारा बहुत साथ देगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सेशन को लाइक जरूर करना, और एक चीज और बता दूं, इस चैनल पे आप लोगों की तैयारी के लिए डेली रात को 8 बजे आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशंस भी अब मिलेंगे लाइव। तो आप लोग डेली रात को 8 बजे भी मुझसे जुड़ना, जहां पर आप लोगों को अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जबरदस्त लेवल पे, और बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय बाय।